क्या आप जानते हैं कि आपके पैसे पर सबसे ज्यादा ब्याज देने वाला बैंक कौन सा है? अगर आप एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने का सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि किस बैंक में सबसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से बैंक में एफडी पर सबसे ऊंची ब्याज दर मिलती है, कौन से बैंकों में स्पेशल स्कीम्स हैं और किन तरीकों से आप अपने निवेश को अधिकतम लाभ दे सकते हैं। भारत में एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट एक बेहद लोकप्रिय निवेश विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिना जोखिम के अपनी बचत को सुरक्षित रखते हुए मुनाफा कमाना चाहते हैं। हालांकि सभी बैंकों में एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरें अलग अलग होती हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कहां से सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो यह जानकारी आपके लिए है। मेरा नाम है दीप्ति और आप देख रहे हो दीप्ति रावराने यूट्यूब चैनल। भारत के प्रमुख बैंकों की ब्याज दरों की तुलना। भारत में कई बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर अलग अलग दरों पर ब्याज प्रदान करते हैं। इनमें सरकारी और निजी बैंक शामिल हैं और कुछ छोटे वित्तीय बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हैं जो एफडी पर ज्यादा ब्याज दरें देते हैं। सरकारी बैंक जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी, ये बैंक सुरक्षित निवेश का विकल्प देते हैं, लेकिन इनमें ब्याज दरें आमतौर पर 5% से 6.5% तक होती हैं। निजी बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये बैंक थोड़ी बेहतर ब्याज दरें ऑफर करते हैं जो 6% से 7% तक होती हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसएफबी और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंक 8% तक की दर पर ब्याज देते हैं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर और भी अधिक होती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष ब्याज दरें। बैंक आमतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान करते हैं जो 0.5% से लेकर 1% तक ज्यादा होती है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को अधिक मुनाफा प्राप्त होता है और उनकी बचत पर उच्च सुरक्षा रहती है। उदाहरण के लिए, अगर एक सामान्य ग्राहक को किसी बैंक में 6.5% ब्याज मिलता है, तो वरिष्ठ नागरिकों को उसी एफडी पर 7% से 7.5% तक का ब्याज मिल सकता है। छोटे वित्तीय बैंक, सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक। अगर आप सबसे ज्यादा ब्याज दर की तलाश में हैं, तो छोटे वित्तीय बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये बैंक अन्य बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज दरें देते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना होता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन बैंक 1 साल की एफडी पर लगभग 7.5% से 8% तक ब्याज देता है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ भी 7.5% से 8.25% तक ब्याज दर मिल सकती है। इन बैंकों में निवेश करने का एक फायदा यह है कि वे सुरक्षित होते हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की गारंटी के साथ आते हैं। हालांकि इनकी सुरक्षा के बावजूद आपको अपने निवेश को हमेशा विविधीकरण में रखना चाहिए। सरकारी बनाम निजी बैंक कौन सा बेहतर है? सरकारी बैंक अधिक स्थिर माने जाते हैं और इन पर लोगों का विश्वास ज्यादा होता है। हालांकि अगर आप ज्यादा ब्याज दर की तलाश में हैं, तो निजी बैंक या छोटे वित्तीय बैंक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। निजी बैंकों में एफडी पर ब्याज दरें सरकारी बैंकों से थोड़ी ज्यादा होती हैं, लेकिन उनकी स्थिरता सरकारी बैंकों जितनी मजबूत नहीं होती। छोटे वित्तीय बैंक ज्यादा मुनाफा देते हैं, लेकिन उनमें निवेश करते समय आपको एफडीआईसी की सुरक्षा सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। एफडी में निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखें? ब्याज दर का वार्षिक बदलाव। ब्याज दरें समय के साथ बदल सकती हैं, इसलिए एफडी की अवधि चुनते समय इस पर ध्यान दें। निवेश अवधि, आपकी अवधि जितनी लंबी होगी, ब्याज दर उतनी बेहतर हो सकती है। कराधान, एफडी पर ब्याज आमदनी के अनुसार टैक्स के दायरे में आता है, इसलिए टैक्स प्लानिंग के अनुसार निवेश करें। बैंक की स्थिरता, अगर आप छोटे वित्तीय बैंक में निवेश कर रहे हैं, तो उसके स्थायित्व और आरबीआई की गारंटी को जांच लें। सबसे ज्यादा ब्याज कहां मिलेगा? यदि आप स्थायित्व और विश्वसनीयता चाहते हैं, तो सरकारी बैंक एक सुरक्षित विकल्प है, लेकिन अगर आप अधिक मुनाफा चाहते हैं, तो निजी बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक बेहतर हो सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे बैंकों में आपको सबसे ज्यादा ब्याज दर मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, अगर आप अपने एफडी से ज्यादा मुनाफा पाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले इन बैंकों का चुनाव करें। अगर इस जानकारी से आपको मदद मिली हो,
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।